जनाब आली खुश आमदेद कहते हैं आपको WB बाय हिमानी शान इल्म में, यानी कि हमारे इफ्तार के क्विज मुकाबले में आज खवातीन टाइम के बजाय आज मर्दाना टाइम है। सारे हमारे भाई आज मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर? सैयद नदीम अहमद। सैयद नदीम अहमद साहब क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं, मार्केटिंग का काम है। मार्केटिंग। वेलकम सर। जनाब अली अस्सलाम वालेकुम। अली शेर वालेकुम अस्सलाम। इसमें गिरामी अली शेर अली शेर साहब क्या करते हैं? स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर। लवली सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वालेकुम अस्सलाम। जी जी सुहेब सईद SMI यूनिवर्सिटी सिंध मदरसतुल इस्लाम। क्या बात है। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। WB बेहमानी शान इल्म है। WB बेहमानी ने इस ईद के मौके पर 3 लग्जरी गिफ्ट सेट्स इंट्रोड्यूस किए हैं मर्द व जन खवातीन हजरात दोनों के लिए। हर पैकेज में मिनिएचर बॉटल्स हैं आपके ऑल टाइम फेवरेट WB बेहमानी परफ्यूम्स की। हमने और कल छापा मारा WB के स्टोर पे। हाँ मुझे इत्तला मिली तारिक रोड वाले पे या पता नहीं कहाँ पे। हैदरी वाले पे हम अचानक गए। हाँ हमने जो है ना वो काफी घबरा गए। वो उन्होंने कहा ये क्या हो गया है? क्या हो गया? तो हमने कुछ चीज मेरी पसंदीदा चीज नहीं थी भाई वहाँ पे। नहीं थी। ब्लैक सीड ऑयल जो था वो खत्म वो हो- छोटी अरे वो मुझे भी नहीं मिला, वो खत्म हो गया बड़ी मैंने। पैकिंग में। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि ये शिकायत तो बहरहाल है भाई। हमने छापे में जो जो चीजें नहीं थी जो 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 खराबियां थी हमने सब दिखाई। वो रिकॉर्ड पर ले आए आप? वो आएंगी इंशाल्लाह जल्द इंटरनेट की दुनिया पे। अच्छा सही है, जबरदस्त। नहीं सर थैंक यू, आपकी मोहब्बत है, आप अपनायत से हमेशा ओन करते हैं ब्रांड को। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आज का जो विनर है उसके लिए इम्तियाज स्टोर की बाइक है। पाकिस्तान नंबर 1 रिटेल चेन स्टोर है इम्तियाज। और आज के रनर अप के लिए WB बेहमानी की जानिब से 10,000 का गिफ्ट वाउचर है। तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ जाएंगे WB बेहमानी के गिफ्ट हैम्पर्स और पिज्जा मैक्स के वाउचर। सर जरा बजर बजा के तसल्ली कर लें कि आप लोगों के बजर में कोई मसला तो नहीं है। नदीम भाई, अली भाई और सोहेब भाई, बिल्कुल आप सोहेब है शोएब है? सोहेब राइट। सो डॉक्टर साहब क्या है, जरा टीम शीम बनाए फिर मैं इकरार भाई से बहुत दोस्ती हो गई ना, आप इकरार भाई और आप टीम सेलेक्ट कर लो और सारे सेगमेंट भी भाई, इकरार भाई के साथ ही कर लेना। हुआ ये ठीक है ना? हुआ ये हाँ। कि बादामी साहब अपनी तैयारी कर रहे थे। उस बच्चे मासूम को ये लगा कि नहीं उनकी तवज्जो मैं नहीं इस तरफ, सुन रहा, उसने हाँ। कह दिया मैंने कहा आई लव यू उमर, उसने कहा आई लव यू टू। हाँ। उसने कहा आई लव यू टू। वो तो जब मैंने देखा उसके बाद उसने कहा हाँ। टू आई लव यू टू। जी जी नसीम भाई जी। पता है हम क्या कर रहे थे? क्या कर रहा था? हम टेबल के ऊपर बैठे, हाँ और वो कैमरा इधर लाया, अच्छा इकरार भाई आगे, टेबल के ऊपर बैठे कैमरा इधर लाया और इकरार भाई आ गए। हाँ। ओके और छोटी बहन भी आ गई। छोटी बहन भी आ वो गई। हमने अलग रिकॉर्ड अच्छा, आयशा आ गई माशाल्लाह। माशाल्लाह। टीम बताओ, टीम A B या C? टीम बी। टीम B। ओके। और सर आप लोगों की टीम क्या है भाई? सर हमने तो अच्छा आप उनके साथ हैं महमूद भाई? टीम बी नहीं 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 ए है बट ठीक है। नाथ A का हजरात भी की है, टीम है A। हाँ, A भी आप इनके साथ हैं, इनके साथ तय कर लें। इनके साथ A। है। यहाँ है B और यहाँ है A। चले भाई देखते क्या होता है। जरा तालियां बजा दें, मुकाबले का हम करते हैं बाकायदा आगाज। जरा एक शेर सुने, अगर उसकी अगली लाइन पढ़ सके कोई, जिससे आगाज करते हैं। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं। समंदर में उतर जाऊंगा। जी मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। जी ठीक है, आपका जवाब 10 नंबर मिलेंगे। भाई बजर बजाए ना सर। अच्छा वो बजाई थी, वो बजी नहीं उस हैं? वक्त। जैसे जवाब दिया था साथ बजाई थी, लेकिन वो उस वक्त बजी नहीं। बजाई बजर बजाए जवाब दे दिया था। अभी बजाइए दोबारा। जी जवाब बजाए, अभी बजाए बज रहे हैं। हाँ, देखें। आपकी आवाज नहीं भी आएगी तो भी हमें उसकी लाइटिंग नजर आ जाएगी बजर बजा के। ये कोई बहुत ग्रेसफुल नहीं है मामला है जो आपने किया, लेकिन ठीक है भाई, सही है, मर्जी है भाई। क्या करें? चले ये जो अशार है ये अहमद नदीम कासमी साहब के हैं या जॉन एलिया के? अहमद नदीम कासमी। सर अभी भी आपने पहले बोला है बजर बाद में बजाया है, Sorry। लेकिन सही है। अब आपने किसी और ने नहीं बजाया इसलिए ठीक है, 10 नंबर बजाएंगे। लेकिन बजर पहले बजाइए, हिट ये वरना लूज करेंगे सर वो आप। तरतीब जो है ना बड़ी जरूरी है। हर मामले तो में। हम एक प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अभी ये मुकाबले कैसा नहीं है, आप बजर बजाएंगे फिर जवाब देंगे ताकि जरा तरतीब ठीक हो जाए। आपका नाम क्या है? नदीम। एक और ट्राई करेंगे ठीक है। नदीम भाई आपका नाम क्या है? नदीम। ये हमारा मसला लगा, तालियां बजाते हैं बस। तो यही कर रहे हैं आपने, ठीक है सर। और बजर बजा के एक लम्हे को रुक जाना है ताकि हम बता दें कि पहले बजर किसने बजाया। हम कह देंगे A B या C, फिर आप कर लीजिएगा। चलें ठीक है सर। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, हाँ दवा दो मगर ये बतला दो मुझको आराम तो नहीं होगा। ये अशार जॉन एलिया के हैं, अहमद नदीम कासमी के। सर जॉन एलिया। बिल्कुल सही है जहां, जबरदस्त, क्या बात है। हाँ जी
एक शेर सुने फिर इकरार भाई करेंगे। अगला सवाल, मैं सच कहूं पसे दीवार झूठ बोलते हैं। मैंने इकरार भाई का तस्करा किया इससे पहले, इत्तेफाक से था ये। यानी क्या बात है? अच्छा, आपको मेरी हवाले से कोई और शख्सियत याद आ गई? क्या? हाँ यार, बात आगे आगे चली गई, मैं बहुत आगे निकल गया, फिर वापस आया मैं। तो मैं सच कहूं पसे दीवार झूठ बोलते हैं मेरे खिलाफ। अगला सवाल इकरार भी करेंगे। मेरे यार झूठ बोलते हैं, मिली है जब से उन्हें बोलने की आजादी, तमाम शहर के अखबार झूठ बोलते हैं। ये अशआर किसके हैं? 3 नाम लूंगा मैं। इमरान आमी साहब के, बच्चों ने 2 ही लेता हूं, मैं शरारत कर रहा था या नहीं कर रहा। इमरान आमी साहब के, या फिर ये अशार है मुस्तफर हुसैन तारड़ साहब के। जी इमरान आमी साहब। इमरान आमी साहब के, सही आपका जवाब, बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी इकरार भाई। यार मैं कुछ और चाह रहा था, लेकिन अब मैं 2 सवाल पूछूंगा। पहला अच्छा सवाल, ठीक है। शायर का नाम बताना आपने। झूठों ने ऐलान किया है, सच बोलो। अच्छा झूठों ने ऐलान किया है, सच बोलो। सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। ओह। सच बोलो। शेर किस शायर के हैं? हबीब जालिब। नहीं, नहीं है। ये राहत इंदौरी है जी। अरे सर आप ऑप्शन से वेट कर लेते वेट कर लेते, ऑप्शन मैंने देना थे। हाँ जी, नहीं मैं, चले हो गया। अब वरना कर लो। अच्छा, जो मैंने मैं एक कलाम पढ़ता हूँ, शायर का नाम आपने बताना है। कभी है हकीकत मुंतज़र नजरा लिबासे मजाज में, के 1000 सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयाज में। कभी है हकीकत मुंतज़र। शायर का नाम? ऑप्शन, हबीब जालिब या अल्लामा इकबाल? सर अल्लामा इकबाल। जवाब दुरुस्त। ठीक हो गया जवाब। ओके 20 और 0 हो गए। जनाब महमूद भाई। न कहीं से दूर है मंजिलें, हाँ न कोई करीब की बात है। हाँ हाँ जिसे चाहें उसको नवाज दें, ये दरे हबीब की बात है। ये कलाम किस शायर का है? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, मुनव्वर बदायूनी या अब्दुलसत्तार नियाज़ी। मुनव्वर बदायूनी। जवाब दुरुस्त है। ऑलराइट, क्या बात है भाई, बड़ी बात है, जबरदस्त। हाँ भाई डॉक्टर साहब, कौन सी टीम थी आप लोगों की? ए थी। मैं। अरे अच्छा। डॉक्टर साहब की टीम बी थी और इकरार भाई की थी बी। डॉक्टर साहब की टीम बी थी। इन लोगों की B? यार हमारी ये थी, ऐसे ही है ना? डॉक्टर साहब ए यहाँ की है, बी आपकी है। हाँ कल फिर आपसे इन्होंने चालाकी की थी। क्या चालाकी की थी? गलत बोला था? जी। अच्छा, अब मैं तो इतनी चीज में बिजी हूँ तो लगा कि मैं हमारे जिस तरह हमारे दोस्त लूडो खेलते हैं, उनके साथ मुकाबला ये नहीं होता कि कौन अच्छे नंबर लेगा, और उनके साथ मुकाबला होता है कि उनकी आपने चालबाजियां पकड़नी कैसे है। तो अब ये क्या मैं इस तरफ नजर रखूंगा। मतलब कल इनकी टीम ए थी जो हाँ। माइनस में थी, इन्होंने आपको बोला बी थी जो जीत रही थी। अच्छा मैंने मान लिया। जी। मासूमाना। मैं अभी जरा बात करता हूँ जरा। देखा, ये सबने आपके लिए किया है, सबने। हाँ सर, वसीम भाई सवाल कीजिएगा। जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह। हाँ 21 नाथों की वजह शोहरत का लाभ। किस नाथों ने इसको सबसे पहले पढ़ा? उवैस कादरी। जी भाई वसीम। गलत। गलत हो गया जवाब। सही। अभी सवाल जारी है। सवाल जारी है, वो ऑप्शंस दे रहे हैं। जी भाई। अलहाज वहीद जफर कासमी साहब या मरहूम अलहाज खुर्शीद अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह। जी सर। वही जफर का। फिर जवाब बोलो। एक बॉल से 2 विकेट उड़ा दिए उसने। 20 नंबर माइनस हो गए। ये खुर्शीद साहब का पढ़ा हुआ मशहूर कलाम है। सर बेटा माइक मोहसिन भाई जिस माइक बने देखिए। जी ठीक है बिस्मिल्लाह। क्या शान है शान खैरुल बशर, इन्ना अअतैना कल कौसर।
रहमत ने पुकारा खुद पढ़कर इन्ना आतैना कल कौसर। हाँ जी, शायर का नाम अगर बता सके। ओके, ऑप्शन दे दीजिए। अलहाज खुर्शीद अहमद साहब लिखा हुआ ये कलाम है या अदीब रायपुरी साहब का? अदीब रायपुरी साहब का जवाब दुरुस्त है। ऑलराइट, ठीक है। सूरह कौसर हर आयत किस हर्फ, अलिफ बे पे ते जीम ते, किस हर्फ पे? रे पे खत्म। रे पे खत्म हो रही है, सही है आपका जवाब। ओके, अगला सवाल बहुत आसान है। सूरह कौसर को सुना दे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। राइट जनाब, बिल्कुल सही है, जबरदस्त। ओके, सही है जवाब। नंबर बता दें किस बारे में है? सूरह कौसर जी, 30वें पारे में जी, 30वें पारे। 30वें बारे में, सही है आपका जवाब। ओके, तीसरे थर्ड पारे का उन्वान क्या है? एक सेकंड, बी ने बजाया, बी, ए ने, बी ने, अच्छा, तिल का रसूल। तिल कर रसुल, सही, सही है जवाब। ऑलराइट, कुछ कह रहे हो? ठीक है, ओके जनाब। सो 50, 40 और माइनस, वो समझिए शायद 30वां पारा कह रहे हैं आप। नहीं, तीसरा का नाम, तीसरे पारे का नाम बताइए। जी जी, तीसरा। अच्छा जनाब, एक आवाज सुनते जरा, एक आवाज सुनिए, फिर उसके बाद सवाल कर जरा। सुनाइएगा, आवाज सुनाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सही, ओके। अब मैं जब सवाल करूं तब बजर बजेगा, ऑडियो के दौरान बजर नहीं। अच्छा सॉरी, मुझे पता नहीं था आयत चल रही है अभी। ठीक, किन की आवाज थी? बी। सात है या बी लग रहा है आप लोगों को? तो बी लग रहा है। बी लग रहा है, तो ज्यादा को बी लग रहा है। ठीक है, डॉक्टर आमिर लियाकत। जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की आवाज है, बिल्कुल सही है आपका जवाब। हमने कोशिश की जरा आज इस एतबार से थोड़ा सा कुछ उनसे मुतालिक सवाल शामिल करके जरा इस अंदाज से उनको जी जरूर याद कर लेना। ये किस सूरे में है? जी सर। सूरतुल बकरा। क्या बात है भाई, जबरदस्त, बिल्कुल सही जवाब। ऑलराइट, जी सर। की टीम है। अभी ठीक है, अभी एक सवाल सही हुआ है ज्यादा इनका, तो इसमें इतना इतराने की जरूरत नहीं है। होंगे 100। अच्छा, घात लगा के बैठे हुए थे, देखिए आप। हाँ, जैसे एक 10 नंबर ऊपर हो और मैं फौरन से बताऊं मैं क्या कह रहे हैं बेटा। अच्छा जी, ठीक है। जरा इसकी वीडियो दिखाएं, फिर मैं इस वीडियो से मुतालिक सवाल करूं। इसी सवाल की वीडियो दिखाइएगा, प्ले कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। राइट, सॉरी चला पूरी चला। व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। किस जगह पर है ये? बी जी, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है, बिल्कुल सही है आपका जवाब। ओके, और अभी जब इस कौमी असेंबली के इस अंदाज में जो आपने अभी देखा है, इसमें स्पीकर की कुर्सी पे कौन बैठे हैं? ए अभी ए जी सर। सर ये असद कैसर। असद कैसर साहब, बिल्कुल सही आपका जवाब, जबरदस्त। ओके, अगली आवाज सुनाइएगा जनाब, सुनाए, आवाज सुनाए। सवाल तो करने दें। ओके, ठीक है, अब मैं सवाल कर रहा हूं, फिर बजाएगा। किसकी आवाज है? किसने बजाया? बी, ए ने। क्योंकि मैंने कहा ना ऑडियो के दौरान बजर बजाना ना बजाना बराबर है। जी, बिलावल भुट्टो जरदारी की। पहले बजर किसने बजाया था? आपने बजाया था। आपका क्या जवाब होता? बिलावल भुट्टो जरदारी। हाँ जी, दिखाएं भाई वाह वाह, दिखाएं। शफात खा गए इनके 20 नंबर में। सर ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं है, उनकी आवाज निकाल रहे हैं। क्या जबरदस्त, देखिए ये भी एक शफात कामयाबी है ना, बहुत बड़ी बात है। कि किसी को शक ही नहीं हुआ कि बिलावल नहीं है बल्कि शफात उनकी आवाज निकाल रहे हैं। तो सर शफात ने आपके 10 नंबर का बेड़ा गर्क कर दिया। कोशिश तो आपकी भी थी कि आपके 10 माइनस हो, लेकिन ये सहरा इनके इधर गया तो गलत हो गया आपका जवाब। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त किस चीज के वजीर हैं? जी सर। फॉरेन मिनिस्टर, खारजा उमूर के वजीर है, सही है आपका जवाब, बिल्कुल सही।
ये जो क्लिप आपने देखा है इसमें शफात के साथ कौन खड़े थे? जी वसीम बादामी। जी सर, ठीक है आपका जवाब। ओके, सही है। क्या हम एक ऑडियो और सुना सकते हैं? क्या है हमारे पास ऑडियो? एक और ऑडियो सुना दें जनाब। तो आका के दर का गदा हूँ, मैं तो आका के दर का गदा हूँ, कैसे जिंदा रहूं बिन मदीना, क्या खबर कब मुझे रब बुला ले, ठीक है, क्या खबर कब मुझे। इसी जमीन पर एक कलाम है, अगर उसको मुकम्मल कर सकें। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मुकम्मल कर सकता है कोई? अगली लाइन। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना। ओके, दिखा दे, दिखा दे इस बार। मैं तो आका के दर का गदा हूँ, मैं तो आका के दर का गदा हूँ, कैसे जिंदा रहूं बिन मदीना, क्या खबर कब मुझे रब बुला ले, क्या खबर कब मुझे रब बुला ले, मुझको ले ही चलो अब मदीना। वाह, क्या कहना है, जज़ाकल्लाह। यही गुजारिश आप सब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सदका जारी है। जितनी रमज़ान ट्रांसमिशंस हो रही हैं, हम उनकी ज़िंदगी में भी हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशंस के बानी, ये आइडिया, ये तो ज़ाहिर है उन्हीं का था। और मैं, आप यकीन जानिए, उस दिन जब पहलाज मेरे साथ बैठा था तो मुझे इसका अंदाज़ा हुआ कि ये नशरियात ना हो तो वो लोग जो बसा औक़ात एतराज़ करते हैं कि हाँ। तो कितनी सारी इस्लामी मालूमात और इस्लामी डिस्कशंस और नातिया कलाम और यू नो हमदे बारी ताला और कुरान पाक के मुख्तलिफ हवालाजात और तालीमात लोगों तक पहुँचने से और हमारी नई नस्ल तक पहुँचने में बिल्कुल नाकाम रहे हम। ये नई बुनियाद एक तर्ज की डाली उन्होंने, जिसका बहरहाल उनको क्रेडिट जाता है, उनको सहरा जाता है, क्योंकि वरना मतलब मुझे लगता है कि हर दौर का जो तरीका हो उसके हिसाब से, तो इस दौर, ये डिजिटल दौर है, ये टेलीविजन का दौर है, अगर आप नशरियात इस अंदाज से ना होती और जिस तरह उन्होंने नशरियात की बुनियाद डाली कि शहर रमज़ान बड़ा सेट, ये वो जदीद दौर के तकाज़ों को हम आहंग कर कर ही अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं, वरना मेरा पीछे रह जाएंगे और फिर लोग कहीं और निकल जाएंगे। तो ये है डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का क्रेडिट। बहुत सारी तालीमें डॉक्टर साहब को बताइए कि हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। सलामत रहिए। मुकाबला बड़ा जबरदस्त जारी है, 70-70 -10। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं WBB मेहमानी शान इल्म। ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। भाई बहुत मजा आ रहा है, मुकाबला बड़ा जबरदस्त अंदाज में जारी है। 70-70 और -10 नंबर्स आप खेल रहे हैं। WBB हिमानी शान इल्म, वाइड रेंज ऑफ हर्बल, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। जरा एक वीडियो दिखाते हैं, फिर करते हैं अगला सवाल। दिखाइए जनाब, एक वीडियो दिखाइएगा। वो तन्हा कौन है? क्या बात है। मैं अभी ये सवाल करें आप फिर बताऊंगा। यानी कौन है जो इस कंपोजिशन में ना झूम उठे ना और इन्वॉल्व ना हो, कि दिल जाए कि बंदा सुनता ही रहे। इसकी वजह भी बताऊंगा मैं आपको। क्या बात है। जी। सर पहले तो ये बता दें कि ये कौन साहब है? समी यूसुफ। समी यूसुफ साहब है, बिल्कुल सही है आपका जवाब। ये कहाँ की रिहायशी है, किस मुल्क के? बर्तानिया या कनाडा? जी यूके। बर्तानिया, सही है आपका जवाब। ओके, सही, बिल्कुल सही। लेकिन ये इन दिनों दुबई में, नहीं आपने दुरुस्त सवाल, लेकिन अभी दुबई में मुकीम है। हाँ, लेकिन सही बुनियादी तौर पर यूके। और ये इनकी पैदाइश कहाँ की है? अच्छा। इनकी पैदाइश जो है वो बर्तानिया की है, ईरान की है? ईरान। तेहरान, ईरान की पैदाइश है समी यूसुफ की। 1980। मेरे करीब वाला मामला है। आपकी है ईरान में मशहद मुकद्दस में। मशहद मुकद्दस। जी 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 जी, इमाम के रोजे के बिल्कुल करीब। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। आप क्या कह रहे थे? कुछ मैं ये कह रहा था कि हमारे एक दोस्त हैं बर्तानिया में जो कि इवेंट ऑर्गेनाइजर है बहुत बड़े। ठीक है। तो वो अभी हम जब तुर्की में गए तो वो खैर अपनी क्रू के साथ आए हुए थे एक चैरिटी की रिकॉर्डिंग के लिए वहाँ पे। तो वो बता रहे थे कि 7 दिन पहले से ये ऑडियो अरेंजमेंट समी यूसुफ साहब खुद देखना शुरू करते हैं जिस वेन्यू पे इनका ये कॉन्सर्ट या जिस जो भी महफिल आप कह लीजिए इसको। अच्छा। इतना परफेक्शनिस्ट आदमी है कि एक साउंड, एक चीज की 7 दिन पहले से उसकी तैयारी शुरू होती है। तो तभी अल्लाह ने इतना मकाम। क्या बात है, क्या तो मेहनत बहरहाल हर शय की कुंजी है ये। नो डाउट, नो डाउट, जबरदस्त, क्या बात है भाई। ये जो कलाम पढ़ा गया, इसकी 2 लाइंस कोई
तरन्नुम में नहीं, वैसे ही अल्फाज में ही दोहरा सकता है? कौन सा कलाम पढ़ा गया अभी? ए जी सर। ये तो ऊंची शान है, अल्लाहु अल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, माफी कल्बी गैर। बिल्कुल सही जवाब। ऑलराइट, जबरदस्त, ठीक है। अगली वीडियो देखिएगा जनाब। 80 और 70 हो गए और 20 रखना संभाल कर दिया। हाँ, मुमकिना फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था। हिजर का फैसला भी था। हाँ। हमने तो एक बात की, उसने ब्लॉक कर दिया। वाह वाह वाह। अच्छा, सवाल मशवरा है कि सुन लीजिएगा, बजर में जल्दी ना कीजिएगा। ये जो शायरा हैं, इनको क्या लक़ब दिया जाता है? किसकी शायरा? और इनकी किताब का नाम भी है। हाँ जी, बी खुशबू की शायरी। खुशबुओं की शायरा सही है आपका जवाब। भाई ए और बी जो है ना बिल्कुल 80-80 और आप हैं नंबर 20। परवीन शाकिर साहिबा का ये शेर है, टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या। इसका अगली लाइन को बता सकता है? टूटी है मेरी नींद, मैं पढ़ता हूं, अगर कहीं भी अगली लाइन आप बता सके तो बताइएगा। टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या, बजते रहे हवाओं से दर तुमको इससे क्या, औरों का हाथ हाय हाँ तुमने, मुझे तुमने तो थक के दश्त में खेमे लगा लिए, तन्हा कटे किसी का सफर तुमको इससे क्या। देखिए आपको मैं पढ़ता रहूं, आप ले जाए मुझको माले गनीमत के साथ दूं, तुमने तो फेंक दी है सिपर, तुमको इससे क्या। और तुमने तो थक के दश्त में खेमे लगा लिए, तन्हा कटे किसी का सफर तुमको इससे क्या। वो क्या था? मैं भूल जाऊं अपना ही घर तुमको इससे क्या। औरों का हाथ थामो उन्हें रास्ता दिखाओ, हाँ मैं भूल जाऊं अपना ही घर तुमको इससे क्या। वाह वाह जनाब। 80-80 और 20। एक और वीडियो दिखाएंगे, आखिरी वीडियो दिखाएं आज की। जी जनाब। ए रहमते अजीम के मेहमान अस्सलाम। क्या बात है, और आपने भी क्या खूब इस कलाम को माशाल्लाह पढ़ा। और क्या बात है, मुझे खुशी है कि उनकी फैमिली को बहुत अच्छा लगा। इस बात की मुझे खुशी है कि उन्होंने बहुत कहा। सर ये रमज़ान सलाम, मैंने शायद उस दिन गलती से कहते हैं कि 2013 का कलाम है, 13 का नहीं, इससे बहुत पहले का है, 3 का गालिबन। अच्छा सर, ये कलाम मैं ऑप्शन देता हूँ कि कलाम लिखा किसने है। ये कलाम शायर अहले बैत जनाब डॉक्टर रेहान आज़मी साहब ने लिखा है, या ये एक पुराना कलाम है जनाब अदीब रायपुरी साहब का। ए जी सर, अदीब रायपुरी साहब। जी सर, गलत हो गया आपका जवाब। ये डॉक्टर रेहान आज़मी। इसमें एक मिसरा भी है ना, आमिर रेहान कहते हैं तुझको आमिर रेहान अस्सलाम, ये आखिर में आता भी है। और ये रेहान आज़मी साहब का लिखा हुआ कलाम है। चले सर, 70, 80 और 20 बहुत वीडियोस और ऑडियोज की भरमार कर दी। ये बताएं, दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम तो अक़वाम मुत्तहिदा है, ठीक है। उसके बाद हिंट है इस्लामी ममालिक, हिंट। उसके बाद दूसरी बड़ी तंजीम कौन सी है? जी सर, OIC बिल्कुल सही है आपका जवाब। ओके, OIC किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है? जी सर, बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ठीक है जवाब सही है। ओके, OIC का जो हेडक्वार्टर है वो सऊदी अरब में है या मलेशिया में? सी जी सर, मलेशिया में नहीं है, जद्दा सऊदी अरब में है। गलत हो गया जवाब। OIC की बुनियाद 1969 में रखी गई या 79 में? ए जी सर, 69 बिल्कुल सही है आपका जवाब। ओके, 90 10। आपके जहन में कि OIC के वजूद में आने से पहले एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ था, जिसके बाद फिर ये वजूद में आई थी तंजीम। अगर हम मुताले का तस्वीर भी चलाते रहिएगा, वो क्या वाकया था, किसी के इल्म में? हाँ, तो एक बदबख्त यहूदी ने मस्जिद अक्सा के हवाले से बेहुरमती करने की कोशिश की थी, जसारत की थी, जिसके बायस वो एक कदीम लकड़ी की जो छत थी उसको भी नुकसान पहुंचा था, और 8000 साल कदीम मिंबर भी उससे वो मुतासिर हुआ था। और ज़ाहिर आलम इस्लाम लगाई थी वहाँ पर, जी आग लगा दी थी वहाँ पर। असल में वाकया ये हुआ था, आप ठीक कह रहे हैं कि ये आग लगाने का वाकया हुआ था, ये एक बदबख्त ने किया था, यहूदी था। और उसके बाद फिर जो है ये उस वाकये की, उस बड़े दिल खराश वाकये का कुछ यादगार भी हैं। तो अब आप देखें, अब समझ में आता है कि आज जो हम देखते हैं कि हर रमज़ान में ये जो शुरू हो जाते हैं, ये अचानक नहीं हो जाता। ये एक माइंडसेट है जो कि सालों से चलता आ रहा है
कि ये वाकया इतने सालों पहले हुआ और अभी भी, तो ये पूरा एक तासुब मुसलमानों और वो सारा एक माइंडसेट है जो कि आज तक चलता चला आ रहा है। सर तकरीबन ये देखें ये सारा वो सारा मनाज़िर है। तारीख साज। तो इस अंदाज से जो है वो जज्बात को भड़काने की कोशिश की गई। मैं हमेशा कहता हूँ रद्द अमल में अगर कोई कुछ गलत करता है, किसी के जान माल को नुकसान पहुंचा, तो उसकी हिमायत ऑफ कोर्स नहीं हो सकती, करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह के वाकयात की भी इतनी खुल के सबको मजम्मत भी करनी चाहिए, तमाम आलमी प्लेटफॉर्म्स को और सबको। जनाब तकरीबन 57 या 97 मुमालिक कितने OIC में? ए जी सर 57। 57 ठीक है आपका जवाब, सेंचुरी हो गई भाई। सही बात। सर OIC बनी थी 1969 में, ठीक है। पहली OIC, पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस अपने कयाम के ही साल 1969 में ही हो गई या 1971 में हो गई? बी। जी सर 71। गलत हो गया जवाब, 1969 में हुई थी पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस। मराकश में हुई 1969 में या रबात में हुई? साथ में तारीखी तस्वीर भी देख रहे हैं आप। किसने बजाया बजर? ए ने। जी सर रबात में नहीं हुई। अच्छा रबात में हुई। मैंने क्या कहा था, ऑप्शंस क्या दिए? रबात और मराकश के शहर रबात में होगी। सर इसमें ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, इसको ये 10 नंबर ऐड हटा दीजिएगा ना, ऐड करेंगे ना गलत, मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैं समझा कि मैंने दो अलग अलग, मराकश और रबात तो वही की बात हो गई। मराकश का ही शहर है रबात। अच्छा जनाब दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस? जी सर इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई थी। लाहौर में, सॉरी लाहौर में हुई थी, पाकिस्तान में लाहौर में हुई थी। और उस वक्त की मशहूर ये, वैसे मैंने मुल्क पूछना था तो ठीक मान लेते, सही पाकिस्तान में हुई थी, सही आप पाकिस्तान में हुई। हाँ लेकिन आपको इसका ये नुकसान हो गया कि आपने जवाब दे दिया, इसलिए अगला सवाल था कि कौन से शहर में हुई, वो अपने नहीं पूछ रहे आप, वरना आपको शायद उसके 10 नंबर मिल जाते। जब दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर में, और ये बड़े तारीखी मनाज़िर हैं सारे, दुनिया की हिस्ट्री जो है ना वो इन लोगों से, इन लोगों के जिक्र के बगैर नामुकम्मल है, ये अलग अलग मनाज़िर हैं इसके। तो उस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन था? जी जनाब बी जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो सब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, बिल्कुल सही है आपका जवाब। उस इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के बारे में अहम ऐलान किया था कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश जी बांग्लादेश को जो है एक्सेप्ट कर लिया, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम किया था उस इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल सही है आपका जवाब, बहुत बड़ी पेशरफ थी, इसलिए कि जाहिर है वो सारे के सारे शेख मुजीबुर रहमान दिखाई भी दे रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली कि फिर जो है वो, यानी पाकिस्तान ने इब्तिदा में बांग्लादेश को दावत नहीं दी थी। अल जज़ायर के सदर उम्मत मुस्लिमा, एक अल जज़ायर के सदर का तैयारा गया था, उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को लाहौर के लाने के लिए वो तैयारा बांग्लादेश गया, और फिर मुजीबुर रहमान आए यहाँ पर पाकिस्तान में, और सदर पाकिस्तान ने उस वक्त के उनका इस्तकबाल किया मुजीबुर रहमान का। मुजीबुर रहमान का इस्तकबाल किया सदर पाकिस्तान ने। सदर पाकिस्तान कौन थे उस वक्त? फजल इलाही चौधरी या A.K. फजलुल हक? जी सर A.K. फजलुल हक। अरे गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए। ये इसलिए इतना मुश्किल नहीं था कि A.K. फजलुल हक तो वो 23 मार्च 1940, वो तो फिर दूसरा ऑप्शन ही सही होता, फजल इलाही चौधरी। और इस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के फरमारवा की शिरकत हुई थी, जो कि जिसने हेडलाइंस बनाई थी कि भाई ये क्या हो गया। और उस वक्त सऊदी अरब के फरमारवा कौन थे? बी शाह फैसल थे। बिल्कुल सही है आपका जवाब, जबरदस्त। इससे ज़िमनी सवाल। जी जरूर। शाह फैसल उस ज़माने में जो कि 5 स्टार होटल्स नहीं हुआ करते थे, तो तमाम शख्सियात को शहर के अमायदीन के घरों में ठहराया गया था। शाह फैसल किन के घर में क़याम पजीर हुए थे लाहौर में? हाँ जरा ऑप्शन दे दें, अच्छा सवाल है। हाँ, ये ओके खुद जो वज़ीर आज़म हाउस था लाहौर में, उनकी रिहाइशगाह थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, वहाँ, या अदाकार मोहम्मद अली के घर में? बी। किसने बजाया? बी ने, टीम बी। जी सर अदाकार मोहम्मद अली। जी अदाकार मोहम्मद अली के घर में रिहाइश पजीर रहे शाह फैसल जनाब। और मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना ये बहुत ही शाहकार है। आपने देखा है? जी उनका घर अली ज़ेब हाउस के नाम से मशहूर है। और जब यानी साहिबजादा सैयद मोहम्मद अली हैं, हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के अहाते में मदफून है अदाकार मोहम्मद अली जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, तो उनके घर में अभी भी वो यादें और वो चीज़ें मौजूद हैं कि शाह फैसल जब वहाँ रिहाइश पजीर थे। क्या बात है, क्या बात है। ओके, और उसी कॉन्फ्रेंस में लीबिया के सदर भी शरीक थे। जनाब बी मोहम्मद कज़ाफ़ी। सही है आपका जवाब, बिल्कुल सही है।
तो ये उसी जमाने की बात है, सवाल नहीं हो रहा, वैसे बता रहा हूँ कि मेरे नाम से मंसूब किए गए। सऊदी फरमारवा शाह फैसल के नाम से लाहौर की माल रोड पर पंजाब असेंबली के सामने फैसल चौक मंसूब किया गया। लाहौर स्टेडियम कज़ाफ़ी स्टेडियम हुआ। शाहराह फैसल है, पाकिस्तान फैसल में, मॉस्क शाह फैसल मस्जिद है। और फिर जो है इस कॉन्फ्रेंस में शरीक इस्लामी ममालिक के सरबराहों के मरहलावार किसी ना किसी एतबार से कत्ल किए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। सऊदी अरब के फरमारवा शाह फैसल थे, उन्हें उनके भतीजे ने मारा 25 मार्च 1975। शाह फैसल के बाद शेख मुजीबुर रहमान, वो एक वाक़या हुआ, कत्ल हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो यहाँ वाक़या हुआ, कत्ल हुए। मिस्र के सदर अनवार सादात फौजी परेड के दौरान कत्ल हुए। फ़लस्तीन के सरबरा वो मुबैना तौर पे वो एक वाक़या हो गया। और लीबिया के सदर मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी। तो ये एक एक करके वो नाम जो है वो फिर कटता चला गया, मिटता चला गया। आखिरी 2 सवाल इस मुतालिक, फिर हम बढ़ेंगे अगले राउंड की तरफ। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का जो आखिरी इजलास है वो किस शहर में? सर इस्लामाबाद नहीं, मक्का मुकर्रमा में आखिरी इजलास हुआ। गलत हो गया, ताज़ियत कीजिएगा, लेकिन इसको जरा एक दफा फिर भी रीचेक कीजिएगा जरा प्लीज, इसको एक आखिरी इजलास कहाँ पर हुआ, एहतियातन रीचेक कीजिएगा। चले जनाब, तो पहला राउंड हमारा हो गया इख्तिताम पजीर। 100, 120 और 10 है अब तक की सूरत हाल। ओके जनाब, अब हम बढ़ेंगे तस्वीर की जानिब। बजर का चक्कर खत्म है। सर आपको दिखाएंगे पहली 3 तस्वीर, बताइएगा। दिखाइए जी, पहली तस्वीर किसकी है? ये कौन है? पाकिस्तान के मतलब हॉकी में बहुत बड़ा नाम, दुनिया हॉकी का बहुत बड़ा बल्कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा गोल, सबसे ज्यादा गोल, बल्कि शायद दुनिया में भी 2nd नंबर पे सबसे ज्यादा गोल दुनिया में। 348 इंटरनेशनल गोल्स हैं इनके। असामुल हक, आसामुल हक तो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, सुहेल अब्बास है ये जनाब। अगली तस्वीर दिखाइएगा। मिर्जा साहब, मिर्जा गालिब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। अच्छा हाँ जी। 5 4 3 आफाक मिर्जा, जुल्फिकार मिर्जा। जुल्फिकार मिर्जा सही है आपका जवाब। ओके, और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। लेजेंड अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार एधी, क्या बात है, बिल्कुल सही। 100 और 120 ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 2 सवालात का फर्क है। एक को दिखाते हैं, आपको दिखाएं सर पहली 3 तस्वीर जी, दिखाइएगा जनाब। ये क्या है सर? टाइगर, गोल्फ के खिलाड़ी हैं ये। नाम क्या है? टाइगर। एक लफ्ज बताना आपने, एक लफ्ज ही बताना है। टाइगर, टाइगर और इनकी कोई एक, ये कौन सी लकड़ी का बना है? टेबल, टाइगर टेबल है। टाइगर टेबल, टाइगर क्या कह रहे हैं? टाइगर टेबल, टाइगर टेबल। मैं ये किया था, हमने टाइगर टेबल ही कर दिया। मैं कह रहा था किस लकड़ी का बना हुआ है? टाइगर वुड्स है। टाइगर वुड्स, ओके। लेकिन ये याद है कि गलत हो गया। गोल्फ के प्लेयर इनकी हैं। गालिबन को 4 साल की उम्र की एक वीडियो है जिसमें बाकायदा हो। अच्छा, हाँ, तो यानी उस वक्त से वाह, ट्रेनिंग हो वो रही है आपको मिले तो आपने भेजनी, मुझे हम चलाएंगे जरा। जरूर, मजेदार होगी। अगली तस्वीर दिखाइए जनाब। साईं वसान साहब, मंजूर वसान साहब। मंजूर वसान, सही है आपका जवाब। ओके, और आखिरी तस्वीर दिखाइए। हाँ जी, फैसल ईदी। फैसल है जी, सही है। 3 में से 2 जवाब आपने दे दिए। सर आपसे अगले 3 सवाल जनाब, दिखाइएगा। हाँ जी, अरे टेनिस के प्लेयर हैं ये। रॉजर है सर। 5 4 3 2। रॉजर कहने के बाद तो रॉजर फेडरर के अलावा कौन सा नाम आ सकता है जहन में? अगली तस्वीर दिखाए। खोड़ो साहब। 5 4 लतीफ खोड़ो। 3 नहीं, निसार खोड़ो। आखिरी तस्वीर दिखाए जनाब। हिंट एधी। 5 बिल्किस ईदी। बिल्किस एधी साहिबा, सही है आपका जवाब। तो आपने एक सवाल का इसमें सही जवाब दिया है, जिसने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। यह है डब्ल्यूबी भाई हिमानी शान इल्म। 120, 130 और 30। अब पहले करते हैं आपसे सवाल पार्टिसिपेंट सी से, ठीक है जी। और आपके कुछ कह रहे हैं, आपके 60 सेकंड्स का वक्त। ये मैंने कार्ड सारे मिला दिए, थोड़ा बहुत नसीब भी है, कोई सवाल बड़ा होता है कोई छोटा होता है, देखते हैं। आपके 60 सेकंड्स का वक्त। पार्टिसिपेंट सी, महमूद भाई आपको क्या लग रहा है, बाइक कौन लेके जाएगा? कोई भी ले जाए, कोई भी ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? अच्छा, जो भी लेके जाए, आपने जो है ना घर तक छोड़ के आना बाइक से, ठीक है। चले भाई, आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है। पार्टिसिपेंट सी, अब एबटाबाद, खैबर पख्तूनख्वा या सिंध? खैबर पख्तूनख्वा। ठीक। यौम आज़ादी है सहाफत 3 मई या 14 अगस्त? 3 मई। ठीक। दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी नासा या स्पार्को? नासा। ठीक। प्यूटन श्रीलंका या रूस? रूस। ठीक। लीमू में कौन सा विटामिन ज्यादा, सी या सी, ए? सी। ठीक। अरब लीग का सदर दफ्तर मिस्र या शाम? मिस्र। ठीक। सबसे ज्यादा टेलीविजन स्टेशन इन 2 में से, रशिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान। गलत। साल का सबसे मुख्तसर तरीन दिन 22 दिसंबर या 14 अगस्त? 22। ठीक। मसारिफ ज़कात 8 के 18? 8। ठीक। थाईलैंड का सबसे बड़ा शहर कुआलालंपुर या बैंकॉक? बैंकॉक। ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट सर्च इंजन यूट्यूब या गूगल?
गूगल। ठीक। ज्यादा हीट से किस विटामिन का असर जाहिर होता है, सी या ए? गलत। कागज का सबसे अहम अंसर लोहा या लकड़ी? लकड़ी, लोहा। ठीक। मुस्लिम लीग का नाम किसने तजवीज किया, नवाब सलीमुल्लाह या सिकंदर मिर्जा? नवाब सलीम। ठीक है। ज़कात ऑर्डिनेंस 1980 या 2001? 80। ठीक है। जामा मस्जिद शेख जायद किस शहर में वाक़ है, बर्मा या अबू धाबी? अबू धाबी। ठीक है आपका जवाब। बहुत अच्छा, सिर्फ 2 सवालात के गलत जवाब। 2 सवालात के गलत हुए सिर्फ। ओके। हाँ भाई उमर साहब, सो इस तरीके से आपकी टीम हार चुकी है। देख लो सबसे ज्यादा नंबर है टीम सी। ये कौन सी टीम जीत गई? टीम सी जीत गई ना। टीम सी आज का मुकाबला जीत गई है, सबसे ज्यादा नंबर। जी भाई मुकाबला बाकी है भाई, नंबर हो गए ना, आप देखें जिसके ज्यादा नंबर होते हैं वो जीतता है, उनके नंबर सबसे ज्यादा। ऐसे ही होता है ना उमर जी? जीत गई। परेशान हो गए। खत्म हो गई बात, मुकाबला खत्म खत्म हो गया। चलो कहाँ खत्म करे? अच्छा करें। ओ बाकी अच्छा ठीक। कल उमर ने इस स्टेज पे उमर ने रोकेगा, मेरी टीम हार गई। उसको लगा कि इतने नंबर कम हो गए। वो सोच रहे ये एकदम इतने सारे नंबर क्यों हो गए इसके, और बाकियों को हो गया अचानक कि जितना अच्छा खेल रहे थे तो अभी नंबर ही ना बढ़ रहे उनके। सर ए से करें बी से करें सवाल, किससे करें पहले? आपसे करें सर, इजाजत है? ए। ओहो हो क्या एंट्री मारी है भाई बगले ने। अच्छा भाई पार्टिसिपेंट ए, आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है सर। अब डिज्नीलैंड थीम पार्क, वॉल्ट डिज्नी या राइट ब्रदर्स? वॉल्ट डिज्नी। ठीक। सिंध में राजा दाहिर को किसने शिकस्त, मोहम्मद बिन कासिम या शेर शाह सूरी? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक। गुलाब बर्तानिया या पाकिस्तान का कौमी फूल? पाकिस्तान। गलत। वैक्स पेपर किसकी इजाद, थॉमस एडिसन या स्टीफन हॉकिंग? समझ में नहीं आया, दोबारा पूछ लीजिए। वैक्स पेपर एडिसन या स्टीफन हॉकिंग? स्टीफन हॉकिंग। गलत। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर खारजा जरताज गुल या हिना रब्बानी? हिना रब्बानी। ठीक। बगदाद अफ्रीका या एशिया? एशिया। ठीक। आबादी के लिहाज से ज्यादा बड़ा शहर, टोक्यो या रियाज? टोक्यो। ठीक। दौलत मुश्तरका तंजीम में कितने मेंबर्स, 54 154? 54। ठीक। किस मुल्क की 11 सरकारी जबान है, साउथ अफ्रीका या इंडिया? इंडिया। गलत। शालीमार बाग शाहजहां ने तामीर कराया या बहादुर शाह जफर? शाहजहां ने। ठीक। पाकिस्तान का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कराची या कान मेहतरजई? कान मेहतर। ठीक। दुनिया की सबसे कदीम मौरूसी बादशाह, बांग्लादेश या जापान? जापान। ठीक। किस मुल्क की पार्लियामेंट ईरान की या ऑस्ट्रिया की मजलिस शूरा कहलाती है? ईरान की। ठीक है आपका जवाब। ओके। एक सवाल और बनता है, सही मेरा भी ये ख्याल था, एक सवाल और बनता है चूंकि मैंने फंबल किया था, तो आपसे क्विकली एक सवाल और करेंगे, जो अगला आ रहा है कर दो। दुनिया की सबसे पुरानी खबर रसा एजेंसी इन दो में से बीबीसी या एएफपी? एएफपी। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, सही हो गया। सबकी ये राय थी कि एक सवाल और के हकदार। हाँ भाई अब कौन जीत गया उमर साहब? कोई नहीं, मुकाबला बाकी है। और टीम सी नहीं, वो पुरानी बात हो गई, अब टीम ए जीत गई है। वसीम भाई मुकाबला बाकी है। अच्छा बाकी है, बाकी है। सर आपने कितने सवाल के सही जवाब देने? अंदाजा नहीं। अंदाजा नहीं है, अभी अंदाजा हो जाएगा अगले 1 मिनट में। आपके 60 सेकंड्स का वक्त सर शुरू होता है कब? अब। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की रनर अप टीम, बेल्जियम पाकिस्तान? बेल्जियम। ठीक। आइंस्टाइन की मौत 1955 या 75? 55। ठीक। राफेल नडाल बॉक्सिंग या टेनिस? बॉक्सिंग। गलत। पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड, स्वात या लाला मूसा? स्वात। ठीक। फलों की पैदावार में कौन सा मुल्क सरफहरिस्त, चीन या वेटिकन सिटी? वेटिकन सिटी। गलत। किला बालासार कराची या पेशावर? कराची। गलत। एक टन में कितने मन, 25 या 2500? 25। ठीक। कनाडा का कौमी खेल आइस हॉकी या जिम्नास्टिक? आइस हॉकी। ठीक। 2006 में बांग्लादेश में किसको नोबेल प्राइज मिला, महातीर या मोहम्मद यूनुस? मोहम्मद यूनुस। ठीक। कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ, 6 साल 3 साल? 6 साल। ठीक। रोमानवी नसर का बानी मोहम्मद हसन आजाद या गालिब? मोहम्मद हसन आजाद। ठीक। कायदे आजम ने 14 पॉइंट्स 1929 या 49? 29। ठीक। नैरोन कोट यानी हैदराबाद या लंदन? हैदराबाद। ठीक। शहद की मक्खी से शहद के अलावा क्या हासिल किया जाता है, मोम या ग्रेनाइट? मोम। ठीक। अल्लामा इकबाल को हकीम उल उम्मत का खिताब ख्वाजा हसन या कायदे आजम? ख्वाजा हसन। ठीक। औरत की आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है या मर्द की? औरत। ठीक है आपका जवाब। क्या हुआ सर? वहां देख रहे हैं कि जल्दी नंबर दिखाओ यार, ये चेहरे क्यों दिखा रहे हो लोगों के? क्या अंदाजा है सर, क्या हुआ? नहीं अभी भी अंदाजा। कोई अंदाजा नहीं है आपको? कोई अंदाजा है? निकल गई गेम हाथ से, निकल गई सर। लेकिन ये अच्छी बात है कि ऐसे ही मुस्कुराते हुए ही लोग करना चाहिए। आपके नंबर 170, आपने आखिरी राउंड बहुत अच्छा खेला, थ्रू आउट आप अच्छा खेलते रहे।
है अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अच्छा नहीं तुझी बजा ठीक। और आपके नंबर है 230 और 260 नंबर्स के साथ आज का मुकाबला आपने जीता है। इम्तियाज की बाइक सर, आपकी भी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। महमूद भाई छोड़ के आएंगे, बाइक आप जीते हैं इंशाल्लाह, बहुत मुबारक सर। आपने बहुत अच्छा खेला और बड़े मुस्कुराते हुए खेला। बहुत सारी तालियां तीनों टीम्स के लिए सर, बहुत शुक्रिया। WBB हिमानी के तारीफ है तीनों के लिए। इम्तियाज की बाइक है विनर के लिए और 10,000 का वाउचर है सर आपके लिए, आज के रनअप के लिए। तीनों के लिए बहुत सारी तालियां। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।